नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख बदली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले से तय 10वीं 12वीं एग्जाम की डेट में बदलाव करेगा। अब यह एग्जाम फरवरी की बजाय मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के फरवरी में होने के कारण ऐसा हुआ। इससे 20 लाख स्टूडेंट्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होनी थी। रीट के 27 फरवरी को होने के कारण अब ये एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। राजस्थान में पहाड़ बचाने के लिए बनेगी नई हिल पॉलिसी। राजस्थान में पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार नई हिल पॉलिसी बनाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में 15 डिग्री से ऊंचे पहाड़ों पर कोई निर्माण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए भी मनमर्जी नहीं चलेगी। इनकी ऊंचाई नापने के लिए इसरो का कार्टोसैट डेटा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि इन नियमों में बदलाव और सख्ती करने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर तक जनता से सुझाव मांगा है। यह पॉलिसी माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र में लागू हो। 500 रुपए के लिए पेट्रोल पंप में आग लगाई। अजमेर में 500 रुपए के विवाद में बदमाशों ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी। आग लगाने से पहले बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की और कैश ज्वेलरी लूट ली। इसका एक सीसीटीवी सामने आया है। मामला क्रिश्चियनगंज थाना इलाके के लोहागल का बुधवार देर रात 10 बजे का है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया। गनीमत रही कि पंप कर्मियों ने 35 सेकंड में ही आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के समय पेट्रोल पंप में कुल 50,000 लीटर पेट्रोल डीजल था। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया, लोहागल रोड पर देर रात पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पेट्रोल पंप अजमेर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अजित सिन्हा के बेटे अभिमन्यु सिन्हा का है। पंप मालिक ने देवराज, दीपक उर्फ दीपू, देवकरण फौजी, देव प्रदीप सोनी और खुशीराम फौजी समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। यूडीएच मंत्री बोले, संविदा पर होगी 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान में 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे। शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर भर्ती करेंगे। हर तीसरे महीने उनके काम की समीक्षा होगी। जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा उसको घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में से दूसरे व्यक्ति को मौका देंगे। फिर 2 साल बाद स्थायी नियुक्ति देंगे। पाली के बांगड़ कॉलेज में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में खर्रा ने कहा, वाल्मीकि समाज के संगठनों की मांग थी कि सफाई कर्मियों की भर्ती में कुछ छूट दी जाए, लेकिन वो तभी संभव है जब हम नई विज्ञप्ति जारी करें। बाड़मेर में चोरी के पानी से उगाई करोड़ों की फसल। बाड़मेर जिले की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर से पानी माफिया लंबे समय से 2 से 3 इंच का पाइप लगाकर अवैध कनेक्शन लेकर खेती कर रहे हैं। इस पानी से कई गांवों में इसबगोल, जीरे और अरंडी की फसलें उगाकर करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। पानी का प्रेशर स्लो होने और शिकायतों के बाद हाईवे किनारे चल रही मेन पाइपलाइन की चेकिंग करने टीम पहुंची। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अवैध कनेक्शन कर खेती की जा रही थी। टीम ने कार्रवाई करते हुए 25 अवैध कनेक्शनों को काटकर एफआईआर दर्ज करवाई। इस दौरान पानी माफिया अधिकारियों को धमकाने लगे। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट शेड्यूल। जयपुर से वाराणसी जाने वाले पैसेंजर को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा जयपुर से वाराणसी के लिए शुरू की गई डेली फ्लाइट गुरुवार को एक बार फिर आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। हालांकि एयरलाइंस कंपनी द्वारा सभी को रिफंड दिया गया। आखिरी वक्त पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से काफी यात्री अपने निर्धारित वक्त पर गंतव्य तक नहीं पहुँच सके। यूपी, राजस्थान, हरियाणा की बसों के दिल्ली आने पर रोक। दिल्ली प्रदूषण पर गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरस्टेट बसों को शहर में आने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। हालांकि ईवी, सीजीएनजी और बीएस 6 ग्रेड के डीजल वाहन आ सकेंगे। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों और टेम्पो ट्रैवलर को भी इससे छूट मिलेगी। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की।
रसद विभाग ने शुरू किया गिव अप अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम योजना से नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम योजना से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया है। राजस्थान में सरकार बनाएगी 3,40,000 आवास। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह ने आज ऐलान करते हुए कहा कि राजस्थान में गरीबों और किसानों के लिए 3,41,620 घर बनाए जाएंगे। शिवराज चौहान ने बताया कि ये सभी घर पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में ये बातें कही। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले घरों को बनाने में कुल 4,099 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगले महीने से हाथों हाथ मिलेगा बिजली का बिल। नए साल से उपभोक्ताओं को हाथों हाथ बिजली बिल दिया जाएगा। अगले महीने से अजमेर डिस्कॉम यूटिलिटी बिलिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें उपभोक्ताओं को मौके पर ही मीटर रीडिंग की जांच कर तुरंत बिल दिया जाएगा। विद्युत निगम में वर्तमान में हर 2 माह में बिल आते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के तहत अब मासिक बिलिंग यानी कि अब हर माह बिल मिलेंगे। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार तुरंत मौके पर बिल भी जमा करा सकता है। इसकी रसीद भी उसे मौके पर ही बिजली कर्मी की ओर से दे दी जाएगी। डिस्कॉम में बिलिंग व्यवस्था जनवरी माह से पूरी तरह से बदल जाएगी। विभाग की ओर से बिलिंग सिस्टम को पूरी तरह से परिवर्तित किए जाने की कवायद तेज कर दी गई। उपभोक्ताओं को ऑन द स्पॉट बिजली का बिल दिया जाएगा। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। राजसमंद में रेलमगरा पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। रेलमगरा पुलिस थाना इंचार्ज प्रभु सिंह चुंडावत के अनुसार जयपुर मुख्यालय द्वारा अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रेलमगरा पुलिस को सफलता मिली है। राजस्थान में बढ़ी महिला मतदाताओं की संख्या। राजस्थान में महिला मतदाताओं की भारी वृद्धि हुई है। वहीं प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें तो इसमें भी बड़ी वृद्धि हुई है। जहां राजस्थान में 4 साल में केवल 5 अंक की वृद्धि हुई थी, वहीं बीते 10 महीने में इसमें 7 अंकों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के मतदाताओं में महिला पुरुष का लिंगानुपात पिछले 10 महीने में 923 से बढ़कर 930 पहुँच गया है। राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने अभियान के तहत महिला मतदाताओं को जोड़ा है। इसका असर मतदाताओं के लिंगानुपात पर हुआ है। जालोर में किसानों का महापड़ाव 24वें दिन भी जारी। जवाई बांध के पानी पर जालोर का 1/3 हिस्सा तय करने की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव 24 दिन से जारी है। महापड़ाव पर गुरुवार को बड़ी संख्या में किसान महिलाओं ने गीत गाकर सरकार के विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान व महिलाएं रैली के रूप में जालोर क्लब पहुंची, जहां राजस्थान में सरकार का 1 साल पूरा होने पर जिला प्रशासन के द्वारा युवा सम्मेलन व रोजगार उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। वहां महिलाओं ने राजस्थान सरकार के विरोध में नारेबाजी की और मटकियां फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई तथा पानी दिलाने की मांग की। देश एक चुनाव बिल कैबिनेट से मंजूर। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी।
खैरथल में दिन दहाड़े जेवरात व्यापारी से 35 लाख की लूट। राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल मकस्बे में स्टेशन रोड पर बुधवार दोपहर को दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 3 हथियारबंद बदमाश जेवरात के व्यापारी से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण और नकदी लूट कर ले गए। वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया है और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लूट की इस वारदात ने व्यापारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में पुलिस की गश्त बेहद कमजोर है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और बाजार क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए तो वे व्यापार बंद कर आंदोलन करेंगे। एसआई पेपर लीक केस के 16 आरोपियों को मिली जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट से एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई पेपर लीक केस के 16 आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले आरोपियों में पेपर लीक माफिया यूनिका भांबू का भाई विवेक भी शामिल है। इन सभी आरोपियों को अलग अलग समय में एसओजी ने गिरफ्तार किया था। अब हाई कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिलना जांच एजेंसी के लिए झटका बताया जा रहा है। बनारस के लिए कोटा से चलेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। रेलवे अब कोटा से विशेष ट्रेन का संचालन कुंभ के लिए कर रहा है। यह विशेष ट्रेन 17 जनवरी से शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां कोटा मंडल रेलवे ने शुरू कर दी है। इस विशेष रेलगाड़ी को सोगरिया उपनगरीय स्टेशन से बनारस तक चलाया जाएगा, जिसके तहत ट्रेन नंबर 9801 सोगरिया से बनारस के बीच आने और जाने के 7 फेरे करेगी। मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होगी। वापसी में बनारस से 18 जनवरी से 8 फरवरी के बीच हर बुधवार और शनिवार को चलेगी। ट्रेन में सभी श्रेणी के 22 कोच लगाए जाएंगे। सीएम भजनलाल के काफिले में गाड़ी घुसाने वाले ड्राइवर की मौत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले के साथ हुए सड़क हादसे में रॉन्ग साइड से गाड़ी घुसाने वाले टैक्सी ड्राइवर पवन कुमार की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बीते बुधवार को एसआई सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। घायल 4 पुलिस कर्मियों सहित एक अन्य व्यक्ति का इलाज चल रहा है। जयपुर के रिंग रोड के लिए 6,500 करोड़ मंजूर, बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नारदन जयपुर के रिंग रोड के लिए 6,500 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। कोटपुतली आगरा राजमार्ग अगले साल सितंबर में पूरा हो जाएगा। पाली से रायपुर तक राजमार्ग का निर्माण होगा। इसकी डीपीआर बन रही है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट एक सत्र में गडकरी ने कहा कि सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए नई बसें ला रहे हैं। एयर हास्टेज की तरह बस हास्टेज होंगी। बसों में एसी के साथ शानदार सीट होगी। दिल्ली और जयपुर के बीच ये बसें चलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की चिंता को दूर करने के लिए हमने इथेनॉल बनाने का काम हाथ में लिया है। दौसा में आर्यन की मौत पर फपक कर रोए किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा। राजस्थान के दौसा जिले से दुखद खबर सामने आई है। जिले के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को 56 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। इसके बाद आर्यन को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती का बदलेगा पैटर्न। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। बीते कुछ दिनों में अलग अलग विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर भर्ती निकाले जाने की घोषणा हुई है। इस बीच अब सफाई कर्मियों की भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इसके अनुसार राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती का पैटर्न बदलने वाला है। नई व्यवस्था के अनुसार राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती पहले संविदा के आधार पर होगी। खास बात यह है कि संविदा पर नियुक्त हुए कर्मियों के कामकाज की समीक्षा हर 3 महीने पर होगी। रिव्यू में काम में लापरवाही मिलने पर नौकरी खत्म भी की जा सकती है। इस बात की जानकारी गुरुवार को पाली पहुँचे मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी।
आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर केकड़ी जिले के नगर परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन एवं राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नए साल पर भजनलाल सरकार का बेरोजगारों को तोहफा। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बेरोजगारों को तोहफा दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए साल में करीब 72,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अधिकतर भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे अधिक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 52,453 हैं।